हेलो एवरीवन। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी विदाउट कोचिंग। और बुक लिस्ट आज मैं बताऊंगी, और कैसे बिना कोचिंग के जो फ्रेशर लोग हैं और जिसके पास रुपए नहीं है वो कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो कैसे यूट्यूब से या कौन सी बुक से कैसे क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम तक बिना कोचिंग के ही पढ़ा है। काफ़ी टाइम नहीं, 1-2 साल से तैयारी कर रही हूँ। तो ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए होगी। ठीक है, और घटना चक्र। घटना चक्र तो मेन है, क्योंकि उससे क्वेश्चन लगाना, उसमें पीवाईक्यू होते हैं, तो उससे अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा कैसा क्या एग्जाम का पैटर्न आ रहा है। तो घटना चक्र तो ज़रूरी है ही। स्पेक्ट्रम, और आपको अगर लेना है तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है स्टडी आईक्यू की सुमित अरोड़ा की क्लास, जो कि इस टाइम मैं खुद ही ले रही हूँ। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ऐसे मजाक के रूप में उसको पूरा समझाते हैं, और अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। एक बार में एक दो बार उनकी क्लास लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक बार उनकी क्लास से देखें, फिर एक बार स्पेक्ट्रम से पढ़ें, और घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करें, बस इतना काफ़ी है। और ज़्यादा है तो मेरे पास तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ज्ञान सर हैं उनके नोट्स हैं, कंपाइलेशन और लिस्टिंग, जो कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे, प्रिंट आउट करवा के रख लिए। तो मैं उनसे ही मतलब ये मैं स्पेक्ट्रम कवर कर चुकी हूँ, और जो एनसीईआरटी है वो भी मेरी कवर हो चुकी है। और ये कंपाइलेशन लिस्टिंग, कंपाइलेशन वाली चल रही है। लिस्टिंग तो मैं एंड टाइम में देखूंगी, क्योंकि उसमें मतलब एंड टाइम के उस पे ही है, एंड टाइम बेस्ड पे ही है। तो मैं उसको एंड टाइम में ही देखूंगी। अभी तो कंपाइलेशन ही इसको ख़त्म करूंगी, कम से कम 6-7 बार रिवीजन करके। स्पेक्ट्रम हो गई, घटना चक्र, चलो ये हिस्ट्री का हो गया। चलो मैं हिस्ट्री की बुक्स दिखा देती हूँ क्या क्या। स्पेक्ट्रम में तो ये स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये लेना है। और ये जो ज्ञान सर की है, इसमें सारे हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें हैं, फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं है। और बढ़िया है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है और कुछ लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। और ये घटना चक्र है, इसमें भी सारे तीनों सब्जेक्ट हैं। तो आप इसको, मतलब इसमें भी तीनों ही हैं। ये देखिए ज़रा, दिखाती हूँ मैं अंदर का। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी पूरे तीनों ही सब्जेक्ट हैं। तो मैं इसको, ये भी चल रहा है पूरा। ये तो मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ सॉल्व करके। अब ये भी मतलब हो जाएगा कुछ दिन में। मेरी तो पूरी तैयारी, मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी अपनी कर पा रही हूँ। तो उससे सही भी रहता है, टेस्ट सीरीज की वजह से हम पढ़ भी पाते हैं रेगुलर, और समझ में भी आता कि कब कौन सा क्या टॉपिक ख़त्म करना है। मैं दिखाती हूँ आपको, एंशियंट एंड मिडिवल की बुक्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एंशियंट के लिए ले रखी हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, सही है। ठीक है, एंशियंट। और ये मेडिवल है, इसको तो मैं 2-3 बार और पढ़ भी चुकी हूँ। देखो ये पूरी पढ़ी रखी है। ठीक है, कहीं कहीं है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये मेडिवल की है, और ये एंशियंट की है। मॉडर्न की भी है, लेकिन मॉडर्न की मैंने ज़्यादा उससे पढ़ा नहीं। मॉडर्न का तो हम आएंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में हमें क्या करना है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से ही आप कवर करें फालतू में। अगर एनसीईआरटी, तो देखो जो फ्रेशर हैं उन्हें एनसीईआरटी तो 1-2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप कवर भी नहीं कर पाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लक्ष्मीकांत पे एकदम से जंप करना भी सही नहीं है। पहले जो फ्रेशर्स हैं वो लोग पहले कवर करें एनसीईआरटी, और फिर घटना चक्र तो है ही ज़रूरी। और स्टडी आईक्यू से, आईक्यू में जो विपुल त्रिपाठी सर हैं, वो पॉलिटी के सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनसे आप कवर कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे भी पॉलिटी की मेरी लक्ष्मीकांत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी लक्ष्मीकांत यहाँ इसको पढ़ूंगी, एंड टाइम तक इसको और पढ़ूंगी अच्छे से। ठीक है, और ये कंपाइलेशन और लिस्टिंग, इसके भी नोट्स मेरे पास हैं ज्ञान सर के। और ज्योग्राफी में, चलो पहले मैं इसकी बुक्स दिखा देती हूँ, इसकी पॉलिटी की, उसके बाद मैं आगे का दिखाती हूँ। वेट कवर करूँगी। ये है
पॉलिटी की घटना चक्र। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी ये लक्ष्मीकांत, इसकी तो दशा खराब हो रखी है। देखिए पूरा ही देखिए। अब हमें करना है क्या, ये ज्योग्राफी की महेश बर्नवाल है मेरे पास, मैंने उस टाइम महेश बर्नवाल ही ली थी। और लूसेंट आप लोग बुक्स में क्या करें, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल ले लें। और महेश बर्नवाल इतनी कंपलसरी है, मैंने तो ले ली थी, इतनी कंपलसरी नहीं है। आप एनसीईआरटी कोई प्रेफरेंस दें ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी से हो जाएगा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। और लूसेंट लें, बस ज्योग्राफी की लूसेंट और एनसीईआरटी से कवर करें। और घटना चक्र तो फिर है ही, घटना चक्र तो सारे सब्जेक्ट के लिए लेनी ही पड़ेगी। और स्टडी आईक्यू की सर अभी वो नए सर आए, मैंने उनकी क्लास तो नहीं ली, लेकिन लोगों ने बताया, मतलब काफ़ी लोगों ने बताया है टीचरों ने कि अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा पहले से कवर हो रखा था, तो मैंने ऐसे ज्योग्राफी की क्लास किसी से ली नहीं, ज्ञान सर की क्लास ली थी लास्ट ईयर। तो अभी इस ईयर तो मैंने किसी का मतलब रिवीजन अभी स्टार्ट हुआ नहीं ज्योग्राफी का, जब करूँगी तो खुद से करूँगी। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं क्लास वगैरह कोई देखती हूँ, स्टडी आईक्यू भी कैसी है। बाकी ज्ञान सर के नोट्स वगैरह हैं, उनसे मैं कवर करूँगी, क्योंकि ये मेरा महेश बर्नवाल वगैरह कवर हो चुका है। चलो मैं इसकी बुक्स दिखा देती हूँ एक बार। ये है महेश कुमार बर्नवाल। ठीक है, तो इकोनॉमी का देखो मेरे पास ज्ञान सर के नोट्स हैं, उससे मैं कवर करूँगी। और इकोनॉमी के लिए लूसेंट की एक बुक है, देखते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सारे सब्जेक्ट की आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, अच्छी है। काफ़ी लोगों ने बताया है, टीचर वगैरह ने, कि आप इसकी लूसेंट की बुक ले सकते हैं। इकोनॉमी के लिए स्पेशली लूसेंट की बुक लीजिएगा, मैं भी लूँगी लूसेंट की, वरना नहीं तो ज्ञान सर के नोट्स हैं ही, उनसे मैं पढ़ूँगी। और ईवीएस के लिए घटना चक्र, ये तो बहुत पतली है, इसको तो लेने लेना है घटना चक्र। और घटना चक्र ही ले लेना आप लोग, बस उससे कवर हो जाएगा ईवीएस का, वो मोर देन इनफ है। ईवीएस के लिए फालतू में ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करके भी कोई फ़ायदा नहीं, फिर एंड में कवर ना हो पाए तो फिर सब पहुँच हो जाता है, और टेंशन और अलग होती है बुक्स को देख देख के। अब हम आएंगे साइंस पे। साइंस की आप घटना चक्र एकदम से रट्टा लगा के जाइएगा। साइंस की घटना चक्र बेसिक साइंस है, तो इससे तो सारे घटना चक्र से ही आते हैं। और लूसेंट की बुक से कवर कीजिएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और यूपी स्पेशल तो ज्ञान सर की पापा वीडियो आती है, पढ़ी होगी अभी भी, तो उससे आप कवर कीजिएगा, मैं भी उसी से करती हूँ। उसके कोई नोट्स वगैरह नहीं है, मैंने ऐसे खुद से नोट्स बना रखे हैं यूपी स्पेशल के। मैंने वैसे तो ज्ञान सर की वीडियो से ही पूरा कवर किया है। और ये मिसलेनियस में तो ज्ञान सर वीडियो प्रोवाइड करते हैं एंड में। यूपी बजट है, यूनियन बजट है, सेंसस है, और ये यूपी फॉरेस्ट डेटा है, यूनियन फॉरेस्ट डेटा है, इकोनॉमी सर्वे डेटा है। ये सारे मिसलेनियस ज्ञान सर कवर करवाते हैं एंड में आके, तो आप एक बार उनकी वीडियो देखिएगा। वरना अगर स्टडी आईक्यू में प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं उनका बताऊंगी। मैंने स्टडी आईक्यू का अभी स्टार्ट किया क्योंकि मुझे उनका करंट अफेयर बहुत अच्छा लगा, और ये सुमित अरोड़ा सर की क्लास अच्छी लगी, और विपुल त्रिपाठी सर की क्लास अच्छी लगी, इसलिए मैं स्टडी आईक्यू को मैंने अभी ज्ञान सर से यहाँ स्विच किया। क्योंकि ज्ञान सर पहले पढ़ाते थे तो उनका मुझे ज़्यादा समझ में आता था, अब उनकी टीम पढ़ा रही तो इतना मुझे उनका समझ में नहीं आता है। तो ज्ञान सर से ही मैंने ऑलमोस्ट पढ़ रखा है, अब ज्ञान सर पढ़ाते नहीं है तो इतना नहीं, उनके नोट्स से मैं पढ़ती हूँ ज़्यादा, क्लास वगैरह तो ज़्यादा अटेंड नहीं करती उनकी। और जो करंट अफेयर्स है वो मैं स्टडी आईक्यू की डेली लेती हूँ। डेली लेने से क्या होगा, वैसे तो मैं करंट अफेयर के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे करंट अफेयर के डेली के नोट्स बनाएं, कैसे उसका रिवीजन करें, कैसे वीकली रिवाइज करें, कैसे मंथली रिवाइज करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें करंट अफेयर के। मैं क्या करती हूँ, देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, हिंट देती हूँ कैसे करंट अफेयर को मैंने कवर किया है। ये है, ये इसको अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले ही, तो वही है, जून मंथ का है ये। मैंने देखो मैं डेली का नोट्स बनाती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट होता है, जब मैं मंथली रिवाइज करती हूँ तब मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। डेली का डेली जब रिवाइज करती हूँ तब हाईलाइट नहीं करती हूँ, जब मंथली करती हूँ तभी इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये पॉइंट है ऐसे ऐसे, ठीक है। बाकी ये है, मैं पूरा नोट्स बना चुकी हूँ। डेली का डेली मैं लिखती हूँ, डेली का डेली लिखने से क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, और करंट अफेयर तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है 1 साल का, तो जब आप इकट्ठा पढ़ने बैठेंगे ना 1 साल का तो वो कवर ही नहीं आप कर पाएंगे।
और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होता जाएगा, डेली का डेली। ठीक है, क्या होगा, डेली का डेली रिवाइज होता जाएगा, डेली का डेली कवर होता जाएगा और दिक्कत नहीं होगी एंड में। बस बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, और जनरल साइंस का ये है, मैंने दिखाया नहीं, ये मेरी एटलस है ज्योग्राफी में। जगह जगह आपको भैया बिना एटलस के तो पढ़ना ही नहीं है, बिना एटलस के तो कुछ नहीं हो सकता, एटलस तो पढ़ना ही है। और देखो मैंने इंडिया का मैप की दशा क्या कर रखी है, ऐसे ही पढ़ना होता है। देखिए ये सेल सेट